तो हेलो ऑल स्टूडेंट बॉयज एंड गाइस, माय यूट्यूब चैनल स्टडी बाय मास्टर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे शेर एवं शेरनियों। तो देखिए, जैसा कि हम पढ़ा रहे हैं आप सभी लोगों को प्रतिशत क्लास, तो आज ये मेरा क्लास नंबर 5 होगा परसेंट का। जो भी आज टॉपिक बताएंगे बच्चों, ये फेल और पास का टॉपिक है और काफी जबरदस्त सवाल है। कल मैंने एक वीडियो डाला तो उसमें फेल पास का, उसको आप सभी लोग अगर अच्छे से देख लें, इस तरह के सवाल कभी जिंदगी में जाने बाजेंगे नहीं। इससे लो ही आएगा और बेहतरीन मैंने जो है इस पर ट्रिक बनाया है। ऐसा ट्रिक जान लीजिए यूट्यूब पे आप पढ़े भी नहीं होंगे, देखेंगे अगर जो मेरा क्लास पीछे मैंने जो पढ़ाया है। तो चलिए टाइम ना ले तो क्लास की शुरुआत करते हैं बच्चों, क्योंकि टाइम कम है, भाषण में कम दूंगा, सवाल ज्यादा कराऊंगा। तो ऑल द बेस्ट। जो भी अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा हमारे चैनल को। तो चलिए, कहते हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती बच्चों। तो चलिए आइए कोशिश करने लगते हैं। देखिए ये बच्चों जो क्वेश्चन हमारा एसएससी सीजीएल, ठीक, यूपीएसआई दरोगा, यूपीएसआई 2017 का ये सवाल है। ठीक, थोड़ा समझना आराम से कॉन्सेप्ट, बेहतरीन क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखेंगे हम क्वेश्चन के बारे में। यहाँ की एसएससी परीक्षा में 46% अभ्यर्थी गणित में उत्तीर्ण हुए तथा 51% अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए। यदि 15% दोनों में अनुत्तीर्ण हो गए तथा दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए अभ्यर्थियों की संख्या 60,000 है तो कुल अभ्यर्थी थे, यानी हमें टोटल अभ्यर्थियों की संख्या निकालना है। तो सबसे पहले देखिए, मैंने कल टेबल में आपको समझाया था, अगर फेल रहेगा तो पहले हम फेल का निकालेंगे परसेंट, पास है तो पास का परसेंट निकालेंगे। तो जिसकी बाबू इसमें जनसंख्या दिया रहेगा उसी का हम परसेंटेज निकालेंगे। ठीक, तो किसमें देखिए दिया पूछा है उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का, तो हम पहले लिखेंगे प्रतिशत पास, यानी कितना परसेंट विद्यार्थी पास हुए। ठीक है, तो चलिए देखिए 46% अभ्यर्थी गणित में उत्तीर्ण हुए हैं। ठीक, तो चलिए लिखेंगे 46% प्लस 51% अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए हैं, 51%। ठीक, अगला क्वेश्चन देखें, वही ए प्लस बी माइनस ए बी वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। ठीक, शॉर्टकट में एकदम धुआं धुआं इसको कर देंगे हम सभी लोग। तथा दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए अभ्यर्थियों उत्तीर्ण हुए यदि 15% दोनों में अनुत्तीर्ण हो गए, लेकिन हमको निकालना क्या हुआ पास। ये ध्यान रखना, 15% अगर विद्यार्थी इसमें अनुत्तीर्ण हो गए हैं तो उत्तीर्ण कितना हुआ है, यानी घटा देंगे, कितना बच रहा हमारे पास 85%, तो माइनस कितना कर देंगे 85%। ठीक, 15% दोनों में क्या हुए हैं अनुत्तीर्ण, तो यानी उत्तीर्ण कितना हुआ है 85%। तो बस करना क्या है, दोनों मान को जोड़ के घटा देंगे मान को। तो यहाँ से देखिए 50, 40, 90, 96, 97, 97 माइनस 85, यहाँ से आ जाएगा हमारा ये 12%। तो बस निकल गया 12% का बाबू ये मान दिया हमारा कितना 60,000। यहाँ से देखेंगे 12% का मान दिया 60,000, यानी काटेंगे इसको तो 12 पंचे 60, यानी ये 1% का कितना गुना बाबू 5%, यानी 1% का वैल्यू कितना है 5,000। ठीक, नीचे से लिख दीजिएगा एक बार, 1% का मान 5,000, तो हमें निकालना किसका 100%, यानी 100 का गुणा करा देंगे 5,000 के साथ। ठीक, तो 5, 1, 2, 3, 4, 5 0, यानी कितना आ जाएगा बाबू 5 लाख। तो ऑप्शन बाई ये पहला इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बेहतरीन ये क्वेश्चन था बाबू, आपके यूपीएसआई दरोगा 2017 का क्वेश्चन था। देखिए कुछ दम नहीं था इसमें, वैसे समझना अगर किसी को आ नहीं रहा मैं तो बहुत कुछ दम है इसमें बाबू, उनको दिमाग में कुछ फीड ही नहीं होगा, हवा लगेगा इस सवाल। लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट मेरा पिछला क्लास देख लेंगे तो आप फेल पास में गारंटी है, किसी भी कैसा भी सवाल आ जाएगा आप बाजेंगे नहीं। अभी तो मैं ये लेवल थोड़ा मॉडरेट बता रहा हूँ, अभी 2 सवाल बचे हैं जो हाई लेवल का, उससे लेवल आप जान लीजिए तो सीजीएल सबसे बड़ी परीक्षा वनडे एग्जाम के मेंस के लिए होता है, और उससे भी बेहतरीन कई सवाल आएगा इन्हें जिंदगी में, जान लीजिए। तो चलिए बस उसी क्वेश्चन का आपकी नंबर है फाइनल, 2 से 3 क्वेश्चन हमारे पास बचे हैं, बाकी ये पूरा हो जाएगा समाप्त। और कल मेरा जो होगा आखिरी क्वेश्चन चैप्टर होगा परसेंट का, उसके बाद न्यू चैप्टर आप सभी लोग को पढ़ाएंगे बुधवार से, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों देखिए क्वेश्चन काफी जबरदस्त तगड़ा सवाल है। ऐसा सवाल जान लीजिए आप जल्दी यूट्यूब के इतिहास में किए ही नहीं होंगे, मतलब करे होंगे ऐसा नहीं कर रहा है, लेकिन हो सकता है मेरा ये कुछ सवाल आपको डिफरेंट कर दे या आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में
आ जाए। तो देखिए सवाल को पढ़ते हुए आपको लगभग बीत जाएंगे 1 मिनट से अब। और कोई भी कंपटीशन हो गया जान लीजिए 1 मिनट से ज़्यादा हमें टाइम ही नहीं मिलता है। कितना बड़ा सवाल है, लेकिन इनको प्रैक्टिस बनाते हुए कैसे आप एग्जाम में इनको तोड़ फोड़ के आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक विद्यालय में कुल विद्यार्थियों के 36% ने नृत्य प्रतियोगिता में भाग लिया, 31% ने तैराकी में, 40% ने गायन में, कुल विद्यार्थियों के 9% ने नृत्य में और तैराकी दोनों में भाग लिया, 11% ने तैराकी और गायन में, 13% ने नृत्य और गायन दोनों में तथा 4% ने सभी तीनों प्रतियोगिताओं में भाग लिया। यदि 330 विद्यार्थियों ने किसी भी प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया तो ज्ञात करें कि उस विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी थे। ठीक, देखिए पढ़ते हुए हमको भी लगभग 40 से 42 सेकंड पढ़ते हुए क्वेश्चन को ही बीत गया बाबू। तो कैसे इनको लगाएंगे, चलिए देखिए आपको बेहतरीन यहाँ से फार्म जो है फार्मूले बताने वाले हैं, उसी के हिसाब से आपको अकॉर्डिंग लगाना है। तो सबसे पहले देखिए लिखेंगे हम प्रतिशत ना लेने वाले। ठीक, प्रतिशत भाग ना लेने वाले। देखिए यही बाबू सूत्र होता है, ये सूत्र आप सभी लोग दिमाग में बैठा लीजिएगा। 100 माइनस ए प्लस बी प्लस सी माइनस छोटा ब्रैकेट बना देंगे यहाँ पर, ठीक, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस ए बी सी। ठीक, ये बाबू है पूरा इसका फॉर्मेट सूत्र। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ए प्लस बी प्लस सी आप लोगों को मालूम होगा, इसके पीछे मैंने इसका अवगत करा दिया है। ठीक है, कैसे आप इनमें मान को रखेंगे क्या इसमें बताता है। ठीक है, पहले अगर देखिए प्रतिशत भाग ना लेने वाले तो 100 माइनस ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस ए बी सी। ए बी सी क्या है बाबू, ये सिंगल सिंगल जो अकेला भाग लेता है, ए बी मतलब दो साथ में भाग लेने वाले, और लास्ट में है ये जो माइनस ए बी सी हमारा क्या बताता है, जो तीनों साथ में भाग लेते हैं। तो चलिए इस पे मान रखते हैं हम, यहाँ से देखेंगे क्वेश्चन को शुरुआत से। तो 100 को बाबू ऐसे लिखेंगे 100 माइनस ए प्लस बी प्लस सी यानी 36 प्लस, यहाँ परसेंट नहीं रख रहा हूँ अभी, आखिरी में घटा देंगे परसेंट लगा देंगे, 36 प्लस 31 प्लस 40 माइनस ब्रैकेट का यूज कर देंगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। यहाँ से देखिए बाबू ए का मान है 9, 9 प्लस 11 प्लस, ठीक, 9% प्लस 11% प्लस 13%, 13 और माइनस 4। बस इन्हीं को हमें सबको सॉल्व करना है। 100 माइनस अंदर जोड़ेंगे मान को, देखिए थोड़ा जल्दी जल्दी करने के लिए इकट्ठा करेंगे, 40, 40 30 70, 70 30 100, 6 6 1 7, ये टोटल आ जाएगा बाबू हमारा 107 माइनस अंदर से 4 घटा देंगे तो 13 में से 4 घटेगा 9, 9 9 18, 18 1 19 10 29 माइनस कितना कर देंगे 29, ये आ जाएगा दूसरे ब्रैकेट में। ठीक है, फिर से एक बार देखते हैं, 11 11 9 हो जाएगा 20, 20 10 30 3 33, 33 में से 4 घटाएंगे वो हमारा बचेगा 29, 40 30 70 30 100 6 1 7, 107। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे मान को, 100 माइनस 107 में से 29 घटाएंगे तो बाहर जो भी आएगा ये भी माइनस हो जाएगा। ठीक, तो 107 में से 29 को घटा देंगे, 17 में से 9 घटेगा 8, यहाँ बचेगा 9, 9 में से 2 घटेगा 7, यानी आ जाएगा बाबू 100 माइनस 78 बराबर कितना आ जाएगा 12%। ठीक, ये जो भी वैल्यू आएगा हमारा 12% में, बस करना क्या देखिए, अब यहाँ से समझेंगे 12% का मान दिया बाबू, 12% का मान कितना दिया देखिए, 78 2 80 और 20 तो 22, सॉरी यहाँ 22 आएगा, वही उत्तर है 22%। तो ये 22% का मान दिया है 330, तो यहाँ से हम 1% का वैल्यू निकाल देंगे। हमेशा कोई चीज 1% का हमें वैल्यू चाहिए, तो 11 दूना 22, ये आ जाएगा 11 तिया 33, 2 से काट देंगे बाबू, ये हो जाएगा हमारा 15। ठीक, तो 1% का मान कितना है 15% बता रहा, तो 100% का मान करना है, तो 100 गुणे कितना कर देंगे बाबू 15, तो ये आ जाएगा हमारा 1500 टोटल विद्यार्थियों की संख्या इस सवाल का आंसर बाबू। तो देखिए क्वेश्चन कितना लॉन्ग है, 5-7 लाइन का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे एक्सपीरियंस से
दिमाग से बढ़िया ट्रिक सीख के ऐसे ऐसे सवाल को आप धुआं धुआं कर सकते हैं। ठीक, घंटों का काम मिनटों में इनको सफा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इस सवाल में। चलिए एक बार फिर से रिपीट करा देते हैं। देखिए, प्रतिशत भाग ना लेने वालों के लिए सूत्र बाबू हमेशा 100 पे रखेंगे। माइनस ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस ए बी सी। ए बी सी क्या बताते हैं बाबू? ये सिंगल जो अकेला भाग लेता है। ए बी बताएगा जो साथ साथ में भाग लेंगे, बी सी भी साथ, सी ए। लास्ट वाला बताएगा माइनस ए बी सी जो तीनों में भाग लेता है। ठीक, ये इसी का पूरा ये कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ से बाबू देखिए, यहाँ से टोटल मान जोड़ेंगे घटाएंगे, आ जाएगा हमारा 22%। तो 22% ना कहा, यदि 300 विद्यार्थी ने किसी भी प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया है तो 22% का मान 330, 1% का मान हमारा आ जाएगा 15। तो 100% का मान हमारा यानी 100 से गुणा करा देंगे 1500। तो टोटल जो इसमें विद्यार्थी थे 1500 विद्यार्थी। ठीक, तो बस बाबू थोड़ा ये क्लास हो गया यहीं पर समाप्त होता है। पर जो फेल और पास का कार्यक्रम, इतना तगड़ा क्वेश्चन जान लीजिए, अब इससे बाहर नहीं आएगा। और बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं फेल और पास के जो होते हैं। तो चलिए अभी आज से कराते हैं आप सभी लोगों को चुनाव। ठीक, चुनाव का आज ये भी चैप्टर कराएंगे। चुनाव से अभी आप जान लीजिए परीक्षा में से कहीं चुनाव ना वाला क्वेश्चन आ नहीं रहा है, लेकिन 2 से 3 क्वेश्चन आपको करा दे रहे हैं, बस वही तरीके से आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो हो जाएगा ये समाप्त।